नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं और साथ ही साथ में अपनी तैयारी को बहुत पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन डेट जो है वो हमारे सामने रिलीज़ हो चुकी है। और हमें पता है कि 13 जुलाई से जो है वो हमारी यही बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित होने वाली है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है फिजिकल का, है ना। यानी आप लोगों से ऐसा बोला जाता है कि रिटन जो है वो रिटन तो बस हमें क्वालिफाई करना है, मेन जो असली जंग है वो जंग फिजिकल को लेकर है। तो अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, आप फिजिकली अगर बहुत फिट हो और आपको पूरा यकीन है कि फिजिकल में मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लगभग तय है, क्योंकि रिटन जो है वो रिटन हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न है कि आखिरकार फिजिकल में जो मार्किंग होगी वो कैसे होगी, मैम मेरिट जो है वो मेरिट कैसे बनेगी, आखिरकार ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पूरा हमें एक स्टेज दे रखी है बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन में, ये पूरी तरीके से है क्या, है ना। तो मुझे पता है कि आप लोग रिटन की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्योंकि रिटन क्लियर हो जाता है तो फिजिकल भी देना पड़ेगा। और फिजिकल एक ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगी। तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो फिजिकल की तैयारी भी वहां पर जो है वो वहां पर कर रहे हैं। तो उन्हीं सभी बच्चों के लिए आज का मेरा ये जो वीडियो है ये आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन नॉलेज देगा। कहीं ना कहीं चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी ये जो फिजिकल है, इस फिजिकल में किन किन पैरामीटर्स को हमें क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखें तो हमारे पास तीन जो है वो तीन क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। मतलब जैसे ही आप रिटन पास करके फिजिकल में जाओगे, आपको दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद, यानी जिसे हम लोग रनिंग बोलते हैं, रनिंग के साथ साथ हम गोला फेंक के साथ साथ हाई जंप, तीन जो है वो तीन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। और तीनों के जो है वो तीनों के 25-25 मार्क्स हैं, है ना। यानी मैक्सिमम मार्क्स अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो आप तीनों में मैक्सिमम कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मैम 25 मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। 25 नंबर की ही आपके सामने दौड़ है, 25 नंबर ही आपको मैक्सिमम किसके लिए मिल सकते हैं, गोला फेंक के लिए, लेकिन 25 नंबर ही ऊंची कूद के लिए। लेकिन मेन चीज जो है वो मेन चीज क्या है कि क्या मैम 25 में से 25 मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। उसके क्राइटेरिया भी यहाँ पे बताए हैं, साथ साथ में ये भी बताया है कि आप किस लेवल तक को पार करोगे तब आपको कितने मार्क्स मिले जाएंगे। मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में फिजिकल को देखकर बिल्कुल क्लीन एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चों के दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, है ना। दूसरी बात, अंतिम चयन जो है वो किस आधार पे होगा, आप अपने रिटन को क्वालिफाई करोगे, क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल में क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। लेकिन जो लास्ट आपकी मेरिट बनेगी वो मेरिट आपकी इसी फिजिकल के मार्क्स के आधार पर बनेगी। तो मैंने कहा ना कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो रोल किसका है, वो रोल इस फिजिकल का ही है। ठीक है, तो फिजिकल में आप जितना अच्छा कर पाओगे ना, उसी अच्छे करने के बेसिस पर आपकी ये मेरिट जो है वो क्या होने वाली है, यहाँ पर बनने वाली है। कैसे बनेगी, चलो इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है वो सबसे पहले हम लोग रनिंग की बात करते हैं। रनिंग में मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पर बोले तो मैक्सिमम यहाँ पर 50 मार्क्स जो है वो हमारे सामने जो है वो सामने है। यानी हम सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मेल जो है वो मेल कोई भी बच्चा है तो 1.6 किलोमीटर जो है वो उसको रनिंग करनी है। और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है वो कितना दिया है, 6 मिनट में। ठीक है, मतलब 6 मिनट में जो है वो 6 मिनट में आप 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है वो रनिंग यहाँ पर क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो इसी रनिंग को कंप्लीट करने में 6 मिनट से ज्यादा का समय ले लेता है, मतलब वो 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब वो रेस से बाहर हो जाएगा, उसको मेरिट में शामिल ही नहीं किया जाएगा। अगर आप यही दौड़ जो है वो 5 मिनट से कम समय में पूरा कर लेते हो तो आपको पूरे 50 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप ये पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है इसको 6 मिनट की जगह अगर 5 मिनट में ही आपने पूरा कर लिया, आपकी रनिंग कैपेसिटी इतनी तेज है तो आपको फुल 50 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर 5 से 5 मिनट 20 सेकंड तक का समय आप लेते हो, यानी 5 मिनट से ऊपर आपका टाइम चला जाता है 5 मिनट 20 सेकंड तक, तो आपको 40 नंबर जो है वो 40 नंबर इसमें क्या होने वाले, मिलने वाले हैं। ये क्या है, ये अंक हैं, 50 अंक इसमें मिलेंगे, 40 अंक जो है वो 5 मिनट 20 सेकंड तक मिलेंगे। और तीसरी चीज, अगर 5 मिनट 40
सेकंड से 6 मिनट तक का समय आप लेते हो, ठीक है, तो 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक के समय में आपको 20 नंबर जो है वो 20 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। यानी मेरिट जो है वो मेरिट इन्हीं नंबर को जोड़ो के मिलेगी। तो आप रनिंग को बेटर जो है वो बेटर बना के 50 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, आप उसमें 40 नंबर भी स्कोर कर पाओगे, आप उसमें 30 नंबर भी आपको मिलेंगे और 20 नंबर भी आप मिलेंगे। सब जो है वो सब समय का फेरबदल है, यानी कुछ सेकंड जो है, कुछ सेकंड की देरी या कुछ सेकंड की जल्दी आपके मेरिट में आपके 10 नंबर बढ़ा या घटा सकती है। अगर यही बात हम लोग महिलाओं के लिए करें, यानी गर्ल्स के लिए करें जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं, उन्हें जो है वो उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ना है और 1 किलोमीटर के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो यहाँ पर 5 मिनट का दिया हुआ है, यानी 5 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो उन्हें क्या करना है, पूरा करना है। अब इसमें अगर कोई लड़की ऐसी है जो 4 मिनट से कम समय में जो है वो क्या कर लेती है, रेस को कंप्लीट कर लेती है, तो उसे पूरे 50 नंबर यहाँ पर क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। अगर 5 मिनट की जगह 4 मिनट में ही रेस कंप्लीट हो जाती है तो 50 नंबर, ठीक है। 4 मिनट से कम में अब कितना भी हो सकता है वो 3 मिनट में पूरा कर ले, हो सकता है वो 3.5 मिनट में पूरा कर ले, मतलब 4 मिनट से कम जितना भी है 50 नंबर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ 4 मिनट से 4.20 मिनट यानी 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप कंप्लीट करते हो तो 40 नंबर, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर आप रेस कंप्लीट कर लेते हो तो 30 नंबर, और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक में अगर आप रेस कंप्लीट करते हो तो 20 नंबर। मतलब सेकंड्स तक का डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों के सामने है, और इन सेकंड्स के डिफरेंस में 10-10 नंबर का अंतर जो है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और अगर आप कोई भी लड़की जो है वो 5 मिनट से ज्यादा का समय लेती है 1 किलोमीटर की रनिंग को पूरा करने में, तो उसे मेरिट में नहीं रखा जाएगा, वो वहीं पर क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अगर हम लोग गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में मैक्सिमम जो है वो हमारे कितने हैं, 25 अंक यहाँ पर हैं, जिन 25 अंक में आपको 16 पाउंड वजन का गोला दिया जाएगा, और उस 16 पाउंड वजन के गोले को आपको 16 फीट तक क्या करना है, फेंकना है, ठीक है। मैक्सिमम जो रेंज बताई है वो कितनी बताई है, 16 फीट यहाँ पर जो है वो बताई है, मतलब मिनिमम रेंज है 16 फीट। अगर आप 16 फीट से कम पे गोला फेंकते हो, 16 फीट तक आप फेंक ही नहीं पा रहे हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप मेरिट में शामिल नहीं किए जाओगे। अगर कोई बच्चा 16 से 17 फीट के बीच में गोला फेंकता है तो उसे 9 नंबर, अगर कोई 17 से 18 फीट के बीच में फेंकता है तो उसे 13 नंबर, 18 से 19 फीट तक अगर कोई गोला फेंक देता है तो 17 नंबर, 19 से 20 फीट तक 21 नंबर, और 20 से ज्यादा कितनी भी दूर, 20 फीट, 21 फीट, 22 फीट, 23 फीट, उसे पूरे 25 नंबर जो है वो यहाँ पर क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो हमें तैयारी किसकी करनी है, हमें तैयारी इन 25 की करनी है। तो 25 की करने के लिए आपको 20 फीट से ज्यादा जो है वो ज्यादा अपनी इस गोला फेंक की रेंज को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अगर आप लड़की हो तो लड़कियों को 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा, 12 पाउंड वजनी, जिसको 12 फीट तक जो है वो हमें क्या करना है, फेंकना है। अगर 12 से 13 फीट तक फेंकते हो तो 9 नंबर, 13 से 14 फीट तक 13 नंबर, 14 से 15 तक 17 नंबर, 15 से 16 तक 21 नंबर, और 16 फीट से ज्यादा अगर गोला फेंका जाता है तो पूरे के पूरे 25 नंबर आपको मिलेंगे। बट याद रखिएगा कि अगर 12 फीट से कम कोई लड़की गोला फेंकती है या 12 फीट तक नहीं फेंक पाती तो उस कंडीशन में वो जो लड़की है वो मेरिट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, मतलब वो मेरिट में कहीं ना कहीं शामिल नहीं हो पाएगी। तो मिनिमम आपको ये याद रखना है कि मिनिमम 12 फीट तक तो फेंकना ही है, अगर कम से कम अंक भी हमको लेकर आने हैं। बात करें अगर हाई जंप की, हाई जंप जिसे हम लोग ऊंची कूद बोलते हैं, इसमें भी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने हैं, 25 जो है वो 25 यहाँ पर है, जिसमें मेल को मिनिमम 4 फीट तक हाई जंप लगानी है, और फीमेल जो है फीमेल को न्यूनतम ऊंचाई जो यहाँ पर दी हुई है मिनिमम जो है वो 3 फीट यहाँ पर दे रखी है। अगर कोई 4 फीट से कम जो है वो कम अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हाई जंप कर पाता है तो डिस्क्वालीफाई है, और लड़कियां अगर 3 फीट से कम हाई जंप करती हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई हैं। अब मार्किंग का क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर देखें तो 4 फीट तक जो लंबी कूद यहाँ पर कर लेता है हाई जंप, ठीक है, तो 13 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच तक अगर कोई लंबी कूद करता है तो 17 नंबर, 4 फीट 8 इंच तक तो 21 नंबर, और 5 फीट या उससे ज्यादा अगर कोई हाई जंप लगा लेता है तो उसे सीधे सीधे पूरे 25 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। गर्ल्स के लिए 3 फीट तक 13 नंबर, 3 फीट 4 इंच तक 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच तक 21 नंबर, और 4 फीट जो है वो 4 फीट या 4 फीट से ज्यादा अगर कोई लड़की हाई जंप कर लेती है तो पूरे 25 नंबर जो है वो यहाँ पर उसे क्या करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया है कि किस तरीके से फिजिकल में हम लोग मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बोला कि बिहार पुलिस
कांस्टेबल का पूरा जो दारोमदार है वो फिजिकल पर ही टिका हुआ है। शुरू से मैं कहते आ रही हूँ कि जिस बच्चे का फिजिकल बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, जिसने अपने बॉडी को, अपनी स्ट्रेंथ को उस हिसाब से सेट कर रखा है, वो 100% जो है वो 100% थोड़ी सी तैयारी कर जो है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल में अपनी एक जगह बना सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम इससे पहले हमें रिटन को क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, रिटन एग्जाम जो है उस एग्जाम को क्वालिफाई यहाँ पर करना पड़ेगा, और रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने में भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे यहाँ पर आते हैं। मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जीके आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो ऐसे ही इसको इतना हल्के में भी नहीं ले सकते, है ना। रिटन को इतना हल्के में भी नहीं ले सकते कि ठीक है हो जाएगा, तैयारी वहां पे भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में जो है वो बच्चे अगर बहुत ज्यादा हो गए तो वहां भी रिटन में भी उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामदाम दंडभेद तो बिठाना ही पड़ेगा। और उसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि बिहार पे जो हमारी बिग समर सेल चल रही थी उसके ऑफर टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी अब इस बिग समर सेल के सभी ऑफर जो हैं वो आप लोगों को 8 जून तक जो है वो प्राप्त होने वाले हैं। तो विद्यार्थियों की बेहद मांग पर इस ऑफर की डेट को बढ़ाया गया है ताकि आप सब लोग जो कहीं ना कहीं वंचित रह गए थे इस ऑफर प्राइस को अवेल करने से, वो सभी विद्यार्थी इस ऑफर प्राइस को यहाँ पर क्या कर सके, अवेल कर सके। तो आप सभी लोगों को जानना है कि ऑफर जो है वो अब 8 जून तक है इस बिग समर सेल का, जिसके तहत सहायक उर्दू अनुवादक का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है, जो कि 16 जून से यहाँ पर क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। प्राइस सिर्फ 200 रुपए है, आपको मात्र 200 रुपए में ये बैच जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत जल्द आप लोगों के सामने भर्ती आने वाली है, जिसकी घोषणा अखबारों में की जा चुकी है, न्यूज में हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है, इसी बीपीएससी ट्री 4.0 का क्लास 1 to 5, 6 to 8 जीएस और एसएसटी और जीएस साइंस यानी मैथ्स जो है, इसका रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है किसमें, 500 रुपए में। आपको इनमें से अपना कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है और आपके सब्जेक्ट का बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल लक्ष्य 2.0 का भी रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच है। ऑफर प्राइस आपके पास 400 रुपीज है, और ये जो ऑफर प्राइस मैं आपको बता रही हूँ ये इसी बिग समर सेल के ऑफर के तहत आप लोगों को यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी लोग तैयार कर रहे हैं बिहार एसआई या बिहार में दरोगा बनने की, तो बिहार एसआई दरोगा का 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जो आपको बहुत ही नॉमिनल ऑफर प्राइस में यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी सिर्फ 500 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। जल्दी से आप इस बैच में यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। और हमारा मोस्ट ट्रेंडिंग बैच बिहार पुलिस सिपाही बैच छिना, जैसे हम लोग बिहार गौरव बैच भी बोल रहे हैं, ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपको सिर्फ और सिर्फ 279 रुपीज में मिल रहा है। यानी अभी तक भी अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल के इस बैच से नहीं जुड़ा है, तो वो अब भी इस बैच से जुड़ सकता है। और इस बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल क्या मिलने वाली है, फ्री मिलने वाली है। साथ ही साथ कुमार गौरव सर की 30 मास्टर क्लासेस जो है वो भी आप लोगों को इस बैच में क्या होंगी, मिलेंगी, जो आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक रामबाण साबित होने वाली है। उसी के साथ साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, मतलब वो बच्चे जो बैच नहीं लेना चाहते हैं, जो अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं एक अंजाम दे चुके हैं लेकिन प्रैक्टिस मोड में अब आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास आखिरी 1-1.25 महीना बचा हुआ है, तो आप सभी लोगों के लिए इस बिहार पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी है। और ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में आप लोगों को दी जा रही है इस ऑफर के तहत। बट याद रखिएगा, ये जितने भी ऑफर मैंने आप लोगों को बताए हैं ये सिर्फ 8 जून तक है। आपकी बेहद मांग पे इस ऑफर की डेट को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, लेकिन अब 8 जून के बाद किसी भी कीमत पर जो है ये ऑफर डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ये मेरा आप लोगों से जरूर वादा है। तो आप अगर इन ऑफर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 8 जून तक आप इन सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, उत्कर्ष ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। ऑल एग्जाम्स में, बिहार एग्जाम्स में जाइए और वहां पर ये सारे बैचेस जो है वो आप लोगों को इस ऑफर प्राइस के साथ जो है वो वहां पर मिल जाएंगे। आप लोगों को इन बैचेस को वहां से जो है वो अवेल करना है। साथ ही साथ ये सूचना अपने साथियों तक भी शेयर करनी है और सभी तक जो है वो इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी करना है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।